नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट के लिए हम आपसे 7 बजे जुड़ते हैं डेली, और समय हो चुका है 7 बज चुके हैं। और हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 36 यानी कि 36 हमारा आपके सामने है। और ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और इन्हीं को एक साथ इकट्ठा करके हमने आपको ये एक प्रैक्टिस सेट निजात किया है। और इसी में आपके 37 के 37 प्रश्नों का टारगेट है हमारा कि परीक्षा में आप 37 के 37 प्रश्नों में आप अच्छे रैंक लेकर आओ, और आपके जो टोटल स्कोर होगा उसमें ये बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं हमारे प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, शुरू करते हैं अपने टैगलाइन के साथ। शुरू, हारा वही है जो लड़ा नहीं। और दोस्तों, अब जो है हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, और सभी क्वेश्चनों को जो है ना पूरी तरीके से देखेंगे क्या है, क्योंकि हम लोगों ने जो है ना अच्छी तरीके से जो है इसको एनालिसिस किया है, क्योंकि सभी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं। आज हमने ऑफलाइन सेशन में आपको बताया था कि तत्सम किस तरीके से पहचानने हैं और तद्भव किस तरीके से पहचानने हैं। पूरी तरीके से आज पूरी जो रिवाइज क्लास थी वो हमारी तत्सम तद्भव की थी, जिसमें हमने बताया था, सिखाया था आपको कि तत्सम तद्भव किस तरीके से पहचाने जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। शांति, सांस, गणना, दंत। जल्दी बताएंगे क्या है। मैंने आपको बताया था आज ऑफलाइन क्लास में बच्चा कि जब भी आ आएगा किसी में और उसके ऊपर चंद्रबिंदी लगी होगी तो वो हमारा क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया सांस। ठीक है, चलिए। मैं अभी आपको यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा कि जब भी चंद्रबिंदी होती है तो वो सांस तद्भव होता है, और जहाँ मतलब अनुस्वर होता है लगा हुआ, वो क्या होता है? तत्सम होता है। ठीक है, तत्सम शब्द में ध्वनि हमेशा रुक कर आती है जब हम उच्चारण करते हैं, और तद्भव शब्द में ध्वनि जो है का प्रवाह जो है बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, तत्सम शब्द में जहाँ लय होता है, ये वाला जहाँ लय होता है, तद्भव बनाते समय न बन जाता है। जहाँ बै हो जाता है वहाँ बड़ा वाला वह बन जाता है, पेट चिरा वाला वह। जहाँ छ होता है वहाँ आपका स बन जाता है। जहाँ ख होता है वहाँ पर छ बन जाता है। इसी ट्रिक के माध्यम से हमने आपको तत्सम तद्भव समझाए थे आज ऑफलाइन सेशन में भी, और यही सेशन जो है हमने आपको यूट्यूब पर भी डाल रखा है। दूसरा क्लास जो है हमारा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है? कल्प, मधुर, प्रतिपादन और मौत। इसमें बताना है आपको तद्भव शब्द क्या है। तो देखो, बोल कर देखो कि वायु प्रवाह सीधा कहाँ हो रहा है। कल्प में लय पे वायु रुक रही है, मधुर धै पे वायु रुक रही है, प्रतिपादन में पै पे वायु रुक रही है, मौत में कहीं वायु नहीं रुक रही, मौत वायु सीधी जा रही है। तो आपका क्या हो चुका है? यहाँ पर मौत हो चुका है। तीसरा प्रश्न है विष अनुच्छेद, विष अनुच्छेद, स्वार्थ, सूत। तद्भव बताना क्या है बच्चा, इसमें जल्दी बताओ। देखो, विष में स मैंने बताया था, ये वाला स कभी नहीं आएगा, ये वाला स कभी भी तद्भव में नहीं आएगा। स्वार्थ रैपा है, अनुच्छेद ये भी, तो तीनों गलत हैं। सूत जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चा, तो अब यहाँ कुछ ऐसे तद्भव हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। कुछ ऐसे तद्भव हैं जो तत्सम में लिखने पड़ेंगे। जैसे आपको सबसे पहले लिखना है राखी का। राखी जो होता है इसका तत्सम क्या होता है? राखी का तो क्या होता है? रक्षिका होता है। क्या होता है बच्चा? रक्षिका। राखी का क्या होता है? रक्षिका होता है। क्लियर? मधुमक्खी का क्या होता है? मधुमक्षिका। क्या होता है? मधुमक्षिका। क्या होता है? मधुमक्षिका होता है। ठीक है भाई। मछली का तो मत्स्य पता ही होगा आपको। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, रीस का आपको पता होगा। रीस, रीस जो होता है, रीस, इस रीस का तो आपको पता होगा। रीस, रीस को क्या कहते हैं? रीस को कहते हैं ईर्ष्या। क्या कहते हैं? ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या होता है। ठीक है बेटा। राख का आपको पता होगा। राख का छार कहते हैं। क्या कहते हैं? छार कहते हैं। खेत का क्षेत्र पता होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मकड़ी का मरकटी। क्या होगा? मर कैपर है और टई, मरकटी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, बहुत ही बढ़िया। आपने सब लोगों ने अगर लिख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो आप परेशान हो जाओगे। भाभी का क्या होता है? भ्रात भार्य होता है। भाभी का क्या होता है? भ्रात भार्य होता है। ठीक है बेटा। अगर हम इससे आगे बात करें, फांसी, आगे एक शब्द आता है फांसी। फांसी का तत्सम जो होता है वो क्या होता है? वो होता है पाशिका। क्या होता है? पाशिका। क्या होता है? पाशिका। ठीक है भाई। बच्चा या बछड़ा, इसे कहते हैं वत्स। क्या कहते हैं? वत्स। कहते हैं सुनो वत्स, हमारी बात सुनिए। ठीक है। भैंस का क्या होता है? भैंस का अगर हम बात करें, भैंस, भैंस का क्या होता है? तो बेटा भैंस का जो होता है वो क्या होता है? महिषी। क्या होता है? महिषी होता है। ठीक है, चलिए। भूख का बुभुक्षा। भूख का क्या होता है? भूख, भूख शब्द का क्या होता है? बुभुक्षा। क्या होता है? बुभुक्षा होता है। क्लियर? चलिए,
आगे देखते हैं। अब आगे जो है हमारे मुहावरे हैं और उसका अर्थ बताना आपको। शिकारी की बंदूक से निकली एक ही गोली से वह शेर ढेर हो गया। तो रेखांकित शब्द है ढेर हो गया। इसका मतलब जख्मी हो गया, गिर गया, डर गया, मर गया। जल्दी बताएंगे तो क्या होता है? मर गया। ढेर होने का मतलब क्या होता है? मर गया। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन जो है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन, बात बहुत मामूली है, तुम स्वार्थी गर्म हो रहे हो। सॉरी, तुम व्यर्थी गर्म हो रहे हो। तो गर्म हो रहे हो का मतलब है क्रोधित होना, चिंता करना, घबराना, परेशान होना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रुद्ध होना। ठीक है। यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन जो है आपका टाइप हो गया था, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। चलिए हम देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न है, भले व्यक्ति पर उंगली उठाने का साहस कोई नहीं कर सकता। तो उंगली उठाना किसे कहते हैं? दोषारोपण करना, इशारा करना, आक्रमण करना, विरोध प्रकट करना। जल्दी बताएंगे क्या है इसका सही आंसर। तो उसे कहते हैं दोषारोपण। किसी के ऊपर उंगली उठाने का मतलब होता है दोष लगाना। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। 760 निम्नलिखित लोकोक्तियों में से सही अर्थ का चयन कीजिए। लोकोक्ति, ठीक है भाई, लोकोक्ति देखनी है सही क्या है। ठीक है। देखिए, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। पहला है ऊँट पटांग बात करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना, राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करना, आकाश पाताल का अंतर करना। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। तो इसमें आ जाएगा आकाश पाताल में का अंतर होना। ठीक है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम, मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ होना, बहुत चतुर व्यापारी बनना। बहुत चतुर व्यापारी बनना। जल्दी बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोहरा लाभ होना। ठीक है। चलिए अब कहावतें हैं। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में कहावत से प्रचलित रूप का चयन कीजिए। कौन सा प्रचलित रूप है कहावत का? ठीक है। घर का वेदी लंका ढाए, घर का वेदी लंका वेदी लंका वेदी लंका ढाए, लंका वेदी घर को ढाए, घर वेदी लंका ढाए। जल्दी बताओ कौन सा सही है इसमें। तो इसमें सही हो जाएगा आपका घर का वेदी लंका ढाए, यानी कि अपना ही व्यक्ति जो है अपने आप को ही दोष, अपने घर पर ही दोष दे, अपने को दोष दे। ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, चोर तेरी दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है। चोर दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। जल्दी बताइए तो कौन सा हो जाएगा? चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि जो चोर होता है उसका जो झूठ है वो छिपता नहीं है और अपने आप सामने आ ही जाता है। ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बाँस न रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी। न रहेगा न बाँस, बजेगी न बांसुरी। न रहेगा बाँस, कैसे बजेगी बांसुरी। न रहेगा बाँस, न बजेगी बांसुरी। जल्दी बताओ। तो आपका डी विकल्प हो जाएगा, न रहेगा बाँस और न रहे बजेगी बांसुरी। मतलब आप मूल को ही ख़त्म करना, इसका मतलब क्या होता है? मूल को ही ख़त्म करना। चलिए प्रत्येक वाक्य खंड के लिए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है यहाँ भी। जो मरने वाला हो, मुमूर्षु, मृत्यमान, मृतप्राय और मरणासन। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा मरणासन। क्या हो जाएगा भैया? मरना आसन हो जाएगा इसका सही। क्या हो जाएगा? मरना आसन। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे परीक्षाओं में, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। मरना आसन और नवासन वाले जो है ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाते हैं परीक्षा में। ठीक है। चलिए ये तो मैं मानता हूँ कि आपको सही हो ही गया होगा। ठीक है भाई, ये आपका सही हो गया होगा। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे क्या कहते हैं? विजित, अजातशत्रु, पराजित, परतंत्र। ठीक है। बताओ जल्दी क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा पराजित। जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो क्या कहते हैं? उसको पराजित कहते हैं। 14वां प्रश्न क्या है। जिसके आर पार देखा जा सके। जिसके आर पार देखा जा सके, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी या ऐतलदर्शी। आपका हो जाएगा पारदर्शी। ठीक है भाई, चलिए मैं कुछ आपको ऐसे बनवर्ड बता देता हूँ जो कि आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। उन्हीं बनवर्डों की हम ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे बनवर्ड अगर आपके पास मिल जाएं तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर सबसे पहला बनवर्ड लिखेंगे आप लोग। सबसे पहले लिखेंगे जिसकी तुलना न की जा सके। जिसकी तुलना न की जा सके उसे क्या कहते हैं? अतुलनीय कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अतुलनीय कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 लिखेंगे, बस 5। ठीक है, 5 लिखेंगे केवल। जो सबके मन की बात जान लेता हो। जो सबके मन की बात जान लेता हो उसे क्या कहते हैं?
जो सबके मन की बात जान लेता हो उसे कहते हैं अंतर्यामी। क्या कहते हैं? अंतर्यामी कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कह देते हैं भैया? अंतर्यामी कह देते हैं। ठीक है, 2 हो चुके हैं, तीसरा लिखोगे, तीसरा लिखो जल्दी। तीसरा, हाँ, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो उसे कहते हैं बच्चा ऐच्छिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऐच्छिक कहते हैं। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बताते हैं आपको। खाने का इच्छुक, विभुक्षुक। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, एक बहुत अच्छा होता है उपकार के बदले किया गया उपकार, प्रत्युपकार होता है। क्या होता है? प्रत्युपकार। चलिए अब रेखांकित शब्दों का चयन कीजिएंगे। रेखांकित शब्द वाक्यांशों के लिए शब्द का चयन करेंगे। ठीक है, वर्ष में एक बार उसके लिए धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पर वर्ष में एक बार के लिए क्या होगा? वार्षिक उत्सव, वार्षिक, पाक्षिक, मासिक। देखिए, मासिक होता मंथ में, पाक्षिक होता 15 दिन में, वार्षिक होता वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 17 से 20 तक देखें, प्रत्येक वाक्य के लिए विकल्पों का चयन करें। ठीक है, अब देखिए, समय पर पश्चाताप करना ही बुद्धिमानी की बात है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दो कौन सा वाक्य है। ठीक है भाई, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या आपका हाँ क्या है? संयुक्त वाक्य। जल्दी बताओ क्या है, कौन सा वाक्य है? ठीक है, जल्दी बता दो भाई। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका आपका आंसर क्या बनेगा भैया? सरल वाक्य हो जाएगा। जब एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तो वहाँ पर क्या बनता है? आपका सरल वाक्य बनता है। क्या बनता है? आपका सरल वाक्य बनता है। जहाँ पर एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वहाँ पर क्या बनता है? सरल वाक्य बनता है। बच्चा इस चीज़ को जो है जानता है। ठीक है भाई, क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, चलिए इससे आगे अगर हम बात करने वाले हैं तो वो क्या होता है? देखिए, हाँ यहाँ पर है न उसने हाँ भरी, न उसके भाई ने हाँ भरी। तो इस वाक्य में मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दो क्या है इसमें आंसर। ठीक है, क्या है इसका आंसर? जल्दी बताओ भाई। ठीक है, जल्दी बता दो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं मिला आंसर, मिल गया होगा। संयुक्त वाक्य है। क्या होता है संयुक्त वाक्य? न उसने हाँ भरी और न उसके भाई ने हाँ भरी। तो इसमें वाक्य कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें वाक्य आपको हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन देखेंगे। समर्थ के आगे है अकिंचित की क्या बिसात? समर्थ के आगे है अकिंचित की क्या बिसात? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ। तो आपका हो जाएगा सरल वाक्य, एक उद्देश्य एक विधेय। एक और करना है, उसके बाद में हम बताते हैं पूरे टॉपिक के बारे में। दान करना अच्छी चीज़ है, दान लेना एक मजबूरी है। बताइए, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाक्य कितने, वाक्य के भाग जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। ठीक है, उद्देश्य वो होता है जिस पर कुछ कहा गया होता है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल बताऊँगा। मेहनत करने वाला आदमी हमेशा सफल होता है। तो मेहनत करने वाला आदमी यहाँ तक क्या है? वो उद्देश्य है। और हमेशा सफल होता है वो क्या है आपका? वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विधेय। ठीक है, वाक्य के तत्व जो होते हैं वो कितने होते हैं? वाक्य के तत्व बेटा 6 होते हैं। एक तो सार्थकता होती है, एक योग्यता होती है, एक आकांक्षा होती है, एक निकटता होती है, एक आपकी पदक्रम होता है और एक अन्वय होता है। ठीक है, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता और एक आपका क्या होता है? पदक्रम, और एक होता है अन्वय। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। वो 8 कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विषयवाचक। ठीक है, अगर हम बात करें कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर तो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है भाई, हाँ, सरल वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में जो होता है वो क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है। किससे? संयुक्त से। जैसे समुच्चय बोधक अव्ययों से। समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? किंतु, परंतु, और, इसलिए, या, अथवा, अनय, अतः। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। एक आश्रित उपवाक्य होता है, एक गौण वाक्य होता है। ठीक है, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है।
अब बताओ कितनी बात बताई जाएगी एक चीज़ में ही। आगे क्वेश्चन 21 और 22 क्वेश्चन है, विकल्पों में सरल वाक्य का चयन करना। सरल वाक्य बताना कौन सा है इसमें। ठीक है, शहरों में बड़ी मशीनें होती हैं जबकि गाँवों में हथकरघा के काम चलाए जाते हैं। तो ए पार्ट बताइए है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम के अनेक सच्चे योद्धाओं को हम भूल चुके हैं। तो ना तो इसमें कोई समुच्चयबोधक काव्य है, ना किसी के ऊपर डिपेंड है। तो आपका बी विकल्प ही सही है, दोनों विकल्प देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हैं। देखो क्या है यहाँ, प्रेमचंद जितने, तो मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, आप जाने और आपका काम संयुक्त वाक्य हो गया, तो ये मिश्र वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। तो आपका बी विकल्प इज द राइट आंसर। यहाँ भी सरल बताना है 22 में। मौसी आई नहीं कि पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, ये हो गया मिश्र वाक्य। ठीक है, मेरा घर सब्जी मंडी से थोड़ी ही दूर है। ठीक है, आगे आपका आगा जो जैसा करता है वह वैसा भरता है, ये भी क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, वह 4 बजे पहुंचा जबकि, ये क्या हो जाएगा आपका, जबकि बोला है इनने, यहाँ पर क्या है जबकि, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया, सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। 23 से 25 तक आपको क्या दे रखे हैं, 4 विकल्प दे रखे हैं, ABCD अक्षर लिखे गए हैं और एक शब्द वाक्य संदर्भ रूप दिया गया है। तो आपको सही बताना है यहाँ, मतलब एरर छांटना है इसमें, मतलब है एरर कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है भाई, यह है हेरा फेरी सोची समझी नीति के मध्य की गई है, अन्यथा तब तक वे लौट आते सभी उचित। तो यानी कि हेरा फेरी सही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ क्या है इसमें। हाँ जी, अन्यथा ये गलत, सॉरी मध्य, नीति के मध्य नहीं, नीति के साथ की गई है, तो मध्य नहीं होता है, यहाँ साथ होता है, तो सी पार्ट में एरर है। ठीक है, चलिए 24वां क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। पिताजी के पत्र को, पिताजी का ए पार्ट हो गया, पत्र को बी पार्ट हो गया, पढ़कर मेरी आंखों से टप टप, ये टप टप आपका सी पार्ट हो गया, आंसू बरसने ये डी पार्ट हो गया, और सभी उचित ई पार्ट है। जल्दी बताओ इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें क्या होगा, बरसने, आंसू बरसने ने आंसू बहने लगे, आंसू क्या होते हैं, बहने होते हैं, आंसू निकलने लगे, निकलने सही होता, बरसने का मतलब कोई ऊपर से आसमान से थोड़े बरस रहे हैं। तो कौन से पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है। 25वां क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट है, बी में कोई है, अन्य व्यक्ति से संपत्ति विवाद चल रहा है, सभी उचित। जल्दी बताओ क्या है। तो आपको पता चल गया होगा बहुत इसमें, तो ये तो बहुत ईजी है ना आपका जी। तो क्या है, जब उसका आ गया है तो कोई का प्रयोग नहीं करेंगे, जब उसका आ गया तो कोई का प्रयोग नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पार्ट था, बी पार्ट एरर था। अब यहाँ पर आपको 26-27 दिए गए हैं, विकल्पों में बिमेल शब्द का चयन करना, जो बिमेल है इनसे, ठीक है, जो अलग है। आश्वासन, सांत्वना, सहयोग, दया। आश्वासन, सांत्वना, सहयोग, दया। जल्दी चुन लो अपना आंसर, जो भी आपका आंसर है उसे जल्द से जल्द चुन लो। ठीक है, घबराओ नहीं, जो भी तुम्हारा आंसर है उसे जल्द से जल्द चुन लो। क्या है आपका 26 का। ठीक है, तो इसमें क्या है, सहयोग, दया, सांत्वना, आश्वासन एक ही चीज़ होती है। आगे आगे घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। जल्दी बताओ, रिकॉल हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो खुद देखो घर के अंतर्गत जो है प्रियजन भी होते हैं, परिवार भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, घर, घर एक स्थान है। ठीक है, 28 से 31 देखना है अब हमको क्या है। विकल्प में संयुक्त संधि बतानी है, संधि के प्रकार का चयन करना। दुस्तर में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। जल्दी बताओ, हाँ जल्दी बताओ। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, दूह प्लस के तर, दूह प्लस के तर, दूह प्लस के तर। तो यहाँ पर दूह आया है, विसर्ग संधि है, तो विसर्ग बन जाएगा। ठीक है, अभिषेक, अभिषेक में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, गुण संधि। जल्दी बताओ भाई, व्यंजन संधि है, क्या कौन सी है, व्यंजन संधि। ठीक है, यानी कि जी अभिषेक, हाँ सहसंबंधी नियम क्या हो जाएगा, अभी प्लस के शेक, ये वाला सह होगा, तो इसका क्या बन जाएगा, पेट चिरा वाला सह बन जाएगा। ठीक है, 30वां क्वेश्चन क्या है, प्राणमुख, प्राणमुख, यण संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। जल्दी बताइए। तो क्या है, वर्ग का पहले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन होना, तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट 31वां, सरियम्भु, तो क्या आया है, वै का निर्माण हुआ है, तो सरयू प्लस के अम्भु क्या हो जाएगा,
सरयू प्लस के अम्बु, क्या हो जाएगा सरयू प्लस के अम्बु, क्योंकि ऊ और ऐसा क्या हो जाता है, बै हो जाता है, तो बै बना है यहाँ। तो यण संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, तो क्या आ जाएगा, यण संधि आ जाएगा। ठीक है भाई। अब जो हमारा है 32वां क्वेश्चन है, ठीक है, संधि विच्छेद बताना कौन सा सही है, कौन सा सही है। तदेव, तो तत् प्लस के इव, तत् प्लस के इव, तद प्लस के एव, तत् प्लस के एव, जल्दी बताओ कौन सा है। तो ये तो पता है आपको, वृद्धि संधि है। ठीक है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में जब बड़ा ए बनता है तो किससे बनता है, बड़ा ए और ए से, ए और ए से। तो अब कहाँ है, सी विकल्प में, तो आपका आंसर कौन सा आ गया, सी विकल्प। ठीक है, ठीक है, क्या सही है, नहीं, डी आपका सही है, बिल्कुल व्यंजन संधि हो जाएगी यहाँ पर। तत् प्लस के ए बनेगा, जब बनेगा तदेव, वो सदा प्लस के एव होता है जी। आपका 33वां क्वेश्चन होगा नीरस, बताइए, नी प्लस के रस, नी प्लस के रस, नी प्लस के रस, नी प्लस के रस, जल्दी बताओ कौन सा सही है। तो नी प्लस के रस, विसर्ग का रे वाले में हिरस पे दीर्घ हो जाएगा, तो आपका कौन सा आ गया, ए पार्ट इज द राइट आंसर। 34वां प्रश्न देखेंगे, सच्चिदानंद का सही संधि विशेष क्या, सच्ची प्लस के आनंद, सत प्लस के आनंद, सत प्लस के चिता प्लस के आनंद, सत प्लस के चित प्लस के आनंद, जल्दी बताओ कौन सा सही आंसर है। बिल्कुल रिकॉल हो रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं क्वेश्चन। तो क्या है, सत प्लस के चित प्लस के आनंद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में देखेंगे हम 35वां क्वेश्चन क्या है, जगन्नाथ, जगन्नाथ में संधि विच्छेद क्या है, जगन प्लस के अनाथ, जगन प्लस के नाथ, जगत प्लस के नाथ, जग प्लस के नाथ, तो क्या हो जाएगा, जगत प्लस के नाथ, सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। 36वां क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 36वां क्वेश्चन, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा। प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो कौन सा होता, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्यय समास, तो कौन सा होता है, द्विगु समास हमारा सही आंसर होता है। 37वां और अंतिम क्वेश्चन क्या है आज का, किसमें सही समासिक पद है, पुष्पधन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोकी, मंत्री परिषद, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा सही। ठीक है भाई, तो आपका हो जाएगा दिवारात्रि। ठीक है, सही आंसर आपका ये है। ठीक है, अब हमारा है 5 रचनाएं लिखने का। अब आप जल्द से जल्द 5 रचनाएं लिख लो बहुत फुर्ती से, क्योंकि हम 5 रचनाएं आपको लिखाते हैं और वो 5 रचनाएं फुर्ती के साथ लिख लेंगे। ठीक है भाई, 5 रचना फुर्ती के साथ आप लिखेंगे। कौन कौन सी होती हैं, 5 रचनाएं अलग अलग रचनाकारों की। ठीक है भाई, अलग अलग रचनाकारों की कौन कौन सी 5 रचना होती हैं। तो पहली एक लिखो, सबसे पहले कौन सी रचना लिख रहे हैं हम। सबसे पहले लिखो आंगन के पार द्वार। ठीक है, आंगन के पार द्वार किसकी है, आंगन के पार द्वार किसकी है, अज्ञे की है। ठीक है, किसकी है, अज्ञे की। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे, हाँ दूसरा लिखेंगे आप, हाँ दीपशिखा। दीपशिखा किसकी है, दीपशिखा महादेवी वर्मा की है। दीपशिखा किसकी है, महादेवी वर्मा की। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए तीसरी जो लिखेंगे वो लिखेंगे आप पल्लव। पल्लव तीसरी लिखेंगे, पल्लव किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की। किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, चौथी जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, चौथी हाँ पक गई है धूप। पक गई है धूप, हाँ रामदरस मिश्र की है। पक गई धूप रामदरस मिश्र की। 5वीं लिखेंगे जी, 5वीं आप लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कच्ची सड़क। कच्ची सड़क किसकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। किसकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो दोस्तों आज का हिंदी प्रैक्टिस सेट यही था, और जिसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। अगर सेशन में मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सेशन को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल अपने इसी प्लेटफॉर्म पर इसी समय ऐसे ही कंटेंट के साथ। जब तक करिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।